भी दिया, वार्निश भी दी, मैंने पोस्टर भी निकाला, हैंडबिल भी दिया, लोगों से अपील भी करी। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी से भी मैंने अपील करी है। वो आपके छाती के नीचे काम हो रहा है, नाक के नीचे काम हो रहा है, आप इसमें बोले जी नहीं बोलेंगे तो बड़ी शख्सियत है, उनका एक पैगाम तो पूरे देश तक जाता है, विदेश पूरे मुल्क में पैगाम जाएगा उनका, वर्ल्ड में जाएगा। अगर आज अहमद बुखारी साहब अगर अपने माइक से बोलेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका तो चुप्पी दंगा बजता है। चुप्पी की क्या वजह लगती है? चुप्पी की वजह आप जान सकते हो, मैं तो इसके अंदर कुछ दबाव में। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में एमपी का जो फंड है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद का जो फंड है, उसमें करोड़ों का हेर फेर, और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो ज़मीन है उसके ऊपर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। इस समय मेरी मौजूदगी है दरियागंज में, जहां पर एक बड़ी प्रेस वार्ता को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, युवा संघर्ष समिति और अमीरों युवा ब्रिगेड ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ये तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। कौन कौन है वो सांसद और क्या है पूरा मामला, मैं सीधा लेकर चल रहा हूँ इस कार्यक्रम के या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजक अब्दुल अमीरों के पास, जो मेरे साथ है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार वो उनको यहाँ के क्षेत्रवासी एक आरटीओ एक्टिविस्ट के रूप में भी जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानते हैं। अमीर साहब, क्या है पूरा मामला? आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत सारे खुलासे भी किए। मैंने मसला विषय तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मैं शक्ति लाल गोयल पार्ट 2 के जी। पहले पार्ट 1 बन चुका है, ये पार्ट 2 बन रहा है। अच्छा, पहले तो इस पार्क के इतिहास के बारे में बताइए, क्या इस पार्क का इतिहास है? इस पार्क का जिन्होंने बनाया था, ये जो एमपी लैंड फंड है एमपी का, उनका फंड इसके अंदर लगाया जाएगा। ये किसके नाम पे पार्क है, कौन है इसके? ये चरतीलाल गोयल पहले डिप्टी स्पीकर थे दिल्ली विधानसभा के अंदर जी, और हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं श्री विजय गोयल जी, उनके लेटर के थ्रू उनका फंड मिला गया है। अच्छा, उन्होंने एमपी को रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे बाप का नाम का पार्क। अच्छा, ये इनके पापा के नाम पर? पापा के नाम पे चरतीलाल गोयल, इसके अंदर पैसे फंड वो करे है, तो उन्होंने फंड दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले चरतीलाल गोयल पार्क 1 बन गया, तो 2 बनाने की मतलब क्या है? अच्छा, मतलब एक पार्क बन चुका है, बन चुका है, वो भी आज भी वो बंद है। वहाँ पे इसमें की शराबी पी रहे हैं, बाहर गंदगी मूत रहे हैं, वही अगर मूत रहा है। मतलब आप जाके देख लो, मतलब करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ही पार्क बंद है? पार्क बंद है। और फिर इसके बाद मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। पार्ट 2 बना रहा हो तो चलो, पार्ट 2 बना रहा हो तो उसके अंदर पार्ट 2 बनाने के मतलब ये हमने जो आरटीआई लगाई उसके अंदर कह रही है हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। एमसीडी कह रही है? एमसीडी कह रही है। हाई कोर्ट के अंदर हमने लगाई है एडिट, इन्होंने साफ मना कर दिया, तो हाई कोर्ट ने इनसे वो बोला है भाई तुम एफिडेविट लाओ, जब तुम बना रहे हो, तुम एक तरफ तो मना कर रहा हो। ये 29/11 की आरटीआई यही है जी। ये हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने साफ मना करा है। जो आपने सवाल पूछा था, हम इसके बिहाफ पे कोर्ट गए। मतलब एमसीडी कह रही है कि हम बना रहे हैं? नहीं, एमसीडी इसमें आरटीआई में कह रही है हम बना रहे हैं, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हाई कोर्ट में खड़ा होकर कह रही है हम बना रहे हैं जी। तो कहना भाई ये जो एमसीडी ने जो ऑर्डर दिए हैं, जो आरटीआई दिए, जवाब दिया है, तो इसके अंदर आप बताइए ना। कहना ये रोंग है, कहने रोंग है। हाई कोर्ट बोली कहना रोंग है, रोंग हो सकते, तुम्हारा ऑफिस लिख के दे रही है तुम्हारा, चलिए एफिडेविट पे लाइए क्या क्या बना रहा है, क्या लिख रहा है। तो एफिडेविट के कोर्ट ने एफिडेविट मांगा है। 23 तारीख लगी हुई है इसके अंदर। ठीक, 23 जुलाई अभी आगामी जो 23 अभी आ रही है तारीख। अच्छा, इस पर तारीख लगेगी, 23 तारीख लगी हुई है इसके अंदर। ये देखिए, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एफिडेविट मांगा इनसे, ये हमें बताओ कैसे बना रहा हो। आरटीआई में तुम मना कर रहा हो, उसमें तुम बना रहे हो, ये जब भी तो आरटीआई कोर्ट में आए। अगर तुम आरटीआई में कह रहे हो हम बना रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल, कोर्ट में तो आप कह रहे हो कि हम बना रहे हैं, हाँ, और आरटीआई में आपके आला अधिकारी है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी तुम आरटीआई गए, नहीं तो हम आरटीआई में कुछ जाते क्यों कोर्ट के अंदर? अगर आप हमें लिख कर देते ही एमसीडी बना रही है, हमारा कोई फोड़ा काटा है। ऐसे लैंड किस जगह पर एग्जैक्ट? ये जामा मस्जिद पार्क है, जो परेड ग्राउंड था, परेड ग्राउंड के बिल्कुल सामने है टूल्स मार्केट, जो हरे भरे साहब को रास्ता जा रही है, वहीं नुक्कड़ पे दुकान है, वहीं जगह है। ये हज़ारों गज की जगह का इसको इंक्रोचमेंट कराया जा रहा है, कब्जा कराया जा रहा है। अच्छा, कुछ होटलों के लिए, कुछ जो वहाँ 5 स्टार होटल बने हुए हैं ना, जैसे अपने वो फॉरनर वगैरह आते हैं, उनको लाभ देने के लिए वहाँ ये जगह बनाई जा रही है, फूड कोर्ट बनाने की। तो पार्क बन रहा है, पार्क से क्या आपत्ति हो सकती है? पार्क नहीं बन रही है ना, दुकानें बन रही हैं वहाँ पर। पार्क के नाम पर दुकानें बन रही हैं। ये तो बड़ा सवाल है। अब ये देखो ना, ये मैं आरटीआई के जवाब में इन्होंने लिख के दिया है, ये देखो एमपी का फंड है,
अच्छा, इन एमपी ने 9 एमपीओ के 9 एमपीओ ने फंड दिया है। दिल्ली के 9 एमपी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, इन्होंने दिए हैं। इलेक्टेड भी होते हैं, नॉमिनेट भी होते हैं एमपी। जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है जी। वो उसके अंदर तो कोई भी लगा सकता है। लोक जो इलेक्टेड होता है वो उसके अंदर दिक्कत आती है। बिल्कुल। चलो मैं कहता हूँ लगा भी रहो, एक प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 25 लाख रुपए दे सकते हो। इनने एक प्रोजेक्ट के अंदर 1 करोड़ 32 लाख रुपए दिया है एक एमपी ने, फिर एक ने 32 दिए, फिर एक ने फिर 67 लाख रुपए दिए। मतलब डबल मतलब 2 करोड़ रुपए लगभग उनने दिए। कहाँ से मतलब ये ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, या एमपी फंड का पैसा निकाल के फंड है, वाइट मनी है। जो एमपी फंड जनता के सदुपयोग के लिए लगना चाहिए वो पार्कों में लग रहा है। पार्कों में लग रहा है। ये एमपी का जो फंड होता है ना, जो राज्यसभा से एमपी होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, बिल्कुल, ये अपने इलाके के अंदर या कई गैर आदमी जैसे कोई एमपी विकास के लिए लगाते हैं। लेकिन विकास के अंदर कमर्शियल में नहीं लगा सकते। कमर्शियल में कोई एमपी नहीं लगा सकता, कोई भी एमपी। ये लगा रहे हैं कमर्शियल, ना इलेक्ट्रिक ना नॉमिनेट। ये कमर्शियल में पैसे लगाए, ये मैंने कह रही है, आरटीआई कह रही है। ये देखो ना, आरटीआई कह रही है, ये आरटीआई का जवाब है, ये मैं नहीं कह रहा। तो अब इससे क्या दिक्कत आने वाले भविष्य में होने वाली है? रूपे गांगुली 1 करोड़ 32 लाख रुपए दिए। फिर दिए इन्होंने, रूपा गांगुली ने 67 लाख रुपया जी। मतलब 2 करोड़ का जवाब है। 2 करोड़ रुपए, 25 लाख से ज्यादा नहीं सकते एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो 2 करोड़ रुपए दे रहा हो, अपने पावर का मिसयूज कर रहा हो जी। मतलब जनता का पैसा जहाँ लगना चाहिए था वहाँ नहीं लग रहा, ये पार्कों में लग रहा है। अब इसके अंदर इसमें भी बहुत बड़ी धांधलेबाजी है, क्यों मेरे पास इस पे एविडेंस नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपना फंड लिया है, पैसा लगा कर ये आगे आने वाले भविष्य में इससे कमाएंगे। कमर्शियल दुकान है भाई, कमर्शियल दुकानों के अंदर पैसे नहीं लग सकता जी। आप किसी भी लॉ में उठा लो, कानून में उठा लो। मैंने जो लॉ की किताब पढ़ी है, देखे पॉइंट इसके अंदर मेरे पास लिखे हुए सारे। मैंने कोर्ट में लगा रहा हूँ, जब पूछूंगा ना कोर्ट में जवाब कैसे एमपीओ ने, जिस एमपीओ ने, मैं कहता हूँ 11 एमपीओ 12 एमपी हैं जिन्होंने लॉ को वायलेशन करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने नहीं करी जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हमने वो बता रहा है, इसमें इतने लोगों ने, इतने आदमियों ने, एमपीओ ने पैसा दिया है, इतने लोगों ने सही दिया तो सही है, जो गलत है तो गलत है, गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो आरटीआई बता रही है। आरटीआई थोड़ी है। नहीं, इसके अंदर फंड के अंदर जिन्होंने फंड का मिसयूज किया, 1 करोड़ 32 लाख दिए जी, 67 लाख अलग दिए। क्यों दिए? तो विजय गोयल तो वर्तमान सांसद नहीं है, उनके कहने में मिले ना जी। मतलब वो अपने रसूख का फायदा कहीं ना कहीं उठाते हैं। रसूख का फायदा उठाया और इसी आपसे उसी धांधलेबाजी से काम चल रहा है। वहाँ पर एमसी इंडिया अंडर प्रेशर काम कर रही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? आज के साक्षात्कार से आपने मीडिया बुलाई है, इस एक बहुत बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश भी किया है दिल्ली वासियों के लिए, खासकर जो लाल किले के क्षेत्र में या दरियागंज नई दिल्ली के क्षेत्र में रहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जागो, देखो इलाके के अंदर क्या हो रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ, इलाके के जो भी बड़े बड़े मस्जिद आदमी हैं, मस्जिद 80 लोग हैं, वो आके देखे ना, इलाके के कमेटी के सदर हैं। व्हाट्सएप तो हर आदमी खेल लेता है, फेसबुक पे हर आदमी खेल लेता है। जमीन पे आओ, ज़मीन पे आके देखो, जो इलाके के अंदर इतनी कमेटियाँ बनी हुई है, इतने वक्त तुमने कमेटियाँ बना रखी हैं, इतने व्हाट्सएप पे खेल खेलते हैं सब। व्हाट्सएप पे ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। अब एक बेसिक क्या है तुम्हारा, बेस क्या है? बेस करो ना। आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई है? मैंने ये एक सवाल है। देखो, मैंने लोगों से मैंने लोगों को अवेयरनेस करने के लिए अलग अलग करके मैंने मैसेज भी दिया, वार्डिस भी दी, मैंने पोस्टर भी निकाला, हैंडबिल भी दिया, लोगों से अपील भी करी। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी से भी मैंने अपील करी है। वो आपके छाती के नीचे काम हो रहा है, नाक के नीचे काम हो रहा है, आप इसमें बोले जी। नहीं बोलेंगे तो बड़ी शख्सियत है, उनका एक पैगाम तो पूरे देश तक जाता है, विदेश, पूरे मुल्क में पैगाम जाएगा उनका, वर्ल्ड में जाएगा। अगर आज अहमद बुखारी साहब अगर अपने माइक से बोलेंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका तो चुप्पी की क्या वजह लगती है? चुप्पी की वजह आप जान सकते हो, मैं तो इसके अंदर कुछ दबाव में, सरकार के दबाव में, ये किसी से मामले में ये वो जाने, उनका काम जाने। भाई दिल्ली एमसीडी में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, मैं तो दबाव मानते हैं। मेरी तो एक जाने अल्लाह ले ले या बंदा ले ले जी। मैं तो अपनी जान की परवाह करता नहीं। हिम्मत मदद खुदा, अल्लाह की तरफ से मुझे मदद मिलती है, मेरे को किसी की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मिलता है? अल्लाह की मदद चाहिए। अच्छा खासा कमाइए, 2 पैसे बच्चों में खर्च कीजिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने पे खर्च। कहाँ समाज के पीछे लगे हुए हैं? ये समाज किसी का भला नहीं करता। ये तो खिदमत है जी, मैं अपनी खिदमत के लिए कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल अनुभव है, सामाजिक काम करने वालों के बच्चे उनको गाली देते हैं कि पापा कि अब्बा सारी जिंदगी समाज के पीछे लगे, हमारी तरफ नहीं, मैं तो अपना देखो खिदमत भी करता हूँ, अपने कमाई भी करता हूँ, धंधा भी करता हूँ, मेरा ये काम नहीं है। मैं तो अपने जो मन से, तन से, जो भी
मदद हो सकती है मैं अपनी जानब से मदद करता हूँ। वो कहते हैं ना, एक शेर है, मेरे बाद इस महफिल में अफसाने ब्याह होंगे। जी, मेरे बाद इस महफिल में अफसाने ब्याह होंगे, ज़माना हमें ढूंढेगा, जाने हम कहाँ हम होंगे। कहाँ होंगे। बहुत खूब। ये मेरी खिदमत है कौम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं लगातार के वो किस तरीके से दिल्ली को साफ करने में लगी हुई हैं। पूरी दिल्ली पे उनका बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन इतने बड़े स्कैंडल पर बुलडोज़र उनका कब चलेगा, ये एक सवाल है। साथ ही साथ जुबान चुप रहेगी तो बोलेगा कौन। अब्दुल अमीर साहब आज उस वक्त में बोल रहे हैं जिस वक्त में बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है, या फिर कहें तो इस तरीके से प्रखर होकर अपनी आवाज़ देने वालों की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, वो भी उस जमात से जिस जमात को वर्तमान की केंद्र सरकार और कई राज्यों में सरकार जो बनी है वो कह रही है कि एक बड़ी सी नाव में बिठा के इनको पाकिस्तान भेज दो। एक बहुत बड़ा दिल है, और कहीं ना कहीं जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसे शख्सियत को सलाम भी दुनिया करेगी कि उस समय पर ये बोल रहे थे, और जिन लोगों को बोलना चाहिए था वो वाकई में अपने घरों के अंदर रज़ाई में बैठकर टीवी देख रहे थे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।